सलाम। आज हम जिंदगी के दरिया ओपन बाइबल सेमिनरी में बैठे हैं। जितने लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं, इस बात पर आज यकीन रखना है कि बाइबल मुकद्दस में बेशुमार मौजज़ात की कहानियां हैं। कोई भी मौजा एक दूसरे से कम नहीं। तो आज यीशु भी यही चाहता है, तुम मौजे करो। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को क्या सिखाया, क्या इज्जत दी, क्या फजीलत दी कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। तो ये कोई छोटा अल्फाज नहीं, ये छोटी मोहब्बत नहीं जो यीशु ने अपने शागिर्दों से की कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। तो आज मौजज़ात के बारे चंद बातें बाइबल मुकद्दस में से हम देखेंगे कि शफा अलग चीज है तो मौजज़ा अलग चीज है। तो आज यीशु मसीह नासरी के नाम से जितने भी खादम मेरी आवाज सुन रहे हैं, आज खुदा से मांगे कि खुदा मुझे मौजज़ात की नेमत दे दे। तो खुदा देने के लिए तैयार है। वो अपने मांगने वालों के साथ है, अपने मांगने वालों को कभी फरामोश नहीं होने देता। तो खुदा के नबी जो खुदा से मांगते रहे, वो खुदा उनसे करता रहा, खुदा उन्हें देता रहा, मुहैया करता रहा। तो यीशु के शागिर्द भी जो चाहते थे दुनिया में, वो ही हो सकता था और होता रहा। ऐसे ऐसे इंतजाम मौजज़ात के हैं, आपने लाखों बार पढ़े होंगे, सुनाए होंगे, समझे भी होंगे, लेकिन आज मैं वही बातें रिपीट करना चाहता हूं जो बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखी हैं। कोई बात ऐसी नहीं जो लिखी है और वकू में ना आए, देर में आए, दुरुस्त आए। तो खुदा अपने बंदों की मदद करता है, खुदा अपने बंदों की हिफाजत करता है, खुदा अपने बंदों को फतहमंद जिंदगी में दाखिल होने की तौफीक देता है। खुदा अपने बंदों के दुश्मनों को उनके कदमों के आगे डाल देता है। तो आज यीशु के पैरोकार होना, उसके प्रस्तार करना, यीशु की पूजा करना, उसके नाम पर फख्र करना, ये बहुत जरूरी है। दुनिया में बेशुमार मौजज़ात ऐसे हैं जिनको हमने बार बार पढ़ा है। बेशुमार मौजे ऐसे हैं जिन पर हमने अमल करना है कि पहले भी ये मौजे होते रहे हैं, लेकिन आज भी हो सकते हैं, आज भी हो जाएंगे। हमने जादूगरों को शिकस्त देनी है, हमने बुत परस्तों को मात करना है, हमने खुदा का रूह पूरी दुनिया में सरेआम नुमाया करना है। जहां पर भी खुदा है, खुदा का रूह वहां मौजूद है। बरकत, इज्जत, शोहरत, बख्शिश खुदा के साथ, वो खुदा के बंदों के लिए है। तो आज मैं आपके सामने एलिया नबी की बात रखना चाहता हूं कि एलिया नबी के वसीले से बेशुमार दुनिया में मौजज़ात हुए।
कोई एक मोइजे की बात नहीं, दो मोइजों की बात नहीं। एलिया नबी के बारे जितने मोइजे हैं वो एक दिन में बयान नहीं किए जा सकते। एलिया नबी जादूगरों के खिलाफ काम करता था। एलिया नबी बड़ा दलेर नबी था। एलिया नबी बड़ा बहादुर नबी था। वो घबराता नहीं था। वो किसी जादूगर से उसने कभी शिकस्त नहीं खाई। किसी बुत परस्त से एलिया नबी ने शिकस्त नहीं खाई, बल्कि वो बुत परस्तों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करता रहा, खुदा का चर्चा करता रहा। क्या ये बुत परस्तों, आए जादूगरों, खुदा की शान पर एतबार करो। आप इन चीजों को छोड़ दो, जादूगरों को छोड़ दो। जादू के बनाए हुए देवता जो है, बुत जो बने हुए हैं, इनको छोड़ दो। तो लोग एलिया से नफरत करते थे कि ये क्यों हमें बुराई से रोक रहा है। तो खुदा के खादमों का जो काम है वो इंसान को बुराई से रोकना है। अगर कोई भी इंसान खुदा से दूर है तो वो गुनाह में मजबूर और चिकनाचूर है। तो रास्तबाजों पर खुदा का नूर है। तो हमने रास्तबाजों के पास आना है, रास्तबाजों की जमात में शामिल होना है, रास्तबाजों के साथ मिलकर अबलीस का मुकाबला करना है, रास्तबाजों के साथ मिलकर अबलीस से जंग करनी है, अबलीस को शिकस्त देनी है। जिस घर में दुआ की जाए उस घर से अबलीस दूर हो जाता है। तो हम सब मिलकर दुआ करेंगे। तो दुआ करनी मेरे लिए और आपके लिए बहुत जरूरी है। दूसरी सलातीन की किताब 2 बाब, पहली आयत ही मेरे साथ निकाले, पहली तो 5 आयत तक। दूसरी सलातीन 2 बाब उसकी पहली सा 5 आयत तक हम खुदावंद के पाक कलाम में से पढ़ेंगे। और सुलेमान ने इरादा किया कि एक घर खुदावंद के नाम के लिए और एक घर अपनी सल्तनत के लिए बनाए। और सुलेमान ने 70,000 बार बरदार और पहाड़ में 80,000 पत्थर काटने वाले और 3,600 आदमी उनकी निगरानी के लिए गिनकर ठहरा दिए। बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है? सुलेमान नबी ने इबादत के लिए एक घर कोई मोरिया के पहाड़ पर बनाया, जो खुदा का घर है, जिसको सारी दुनिया समझती है ये सुलेमान नबी की हैकल है। तो जिस हैकल को सुलेमान नबी ने बनाया वो दुआ के लिए बनाया, ताकि जिस किस्म का मर्जी बीमार आदमी, बदरू गिरफ्तार आदमी, जादूगर आदमी इस हैकल में आ जाए तो वो शिफा पाएगा। जो भी आदमी इसमें आएगा तो वो बरकत पाएगा। पहली आयत पढ़नी इसकी, दूसरी सलातीन की किताब। जी जी, पहली आयत 2 बाब की पहली आयत, दूसरी सलातीन 2 बाब पहली आयत। और सुलेमान ने इरादा, पहला बाब पहला बाब जी, पहली आयत, ठीक है जी। दूसरी सलातीन किताब
पहला बाब। आप तबारी तो नहीं निकाल कर बैठे हो? पहले बाब की पहली है जी। हाँ जी। और अखीब के मरने के बाद मुआब इसराइल से बागी हो गया और इज़किया और जुलमली दार खिड़की में से जो सामरिया में उसके बालाखाना में थी गिर पड़ा और बीमार हो गया। सो उसने कासदों को भेजा और उनसे ये कहा कि जाकर अकरून के देवता बाल-ज़बूब से पूछो कि मुझे इस बीमारी से शिफा हो जाएगी या नहीं। लेकिन खुदावंद के फरिश्ता ने एलिया तशबी से कहा, उठ और सामरिया के कासदों से मिलने को जा और उनसे कह कि क्या इसराइल में खुदा नहीं जो तुम अकरून के देवता बाल-ज़बूब से पूछने चले हो। इसलिए अब खुदावंद यूं फरमाता है कि तू उस पलंग पर से जिस पर तू चढ़ा है उतरने ना पाएगा, बल्कि तू जरूर ही मरेगा। सो एलिया रवाना हुआ और वो कासद उसके पास लौट आए। सो उसने उनसे पूछा, तुम क्यों लौट आए हो? उन्होंने उससे कहा, एक शख्स हमसे मिलने को आया और हमसे कहने लगा कि इस बादशाह के पास जिसने तुमको भेजा है फिर जाओ और उससे कहो, खुदावंद यूं फरमाता है, क्या इसराइल में खुदा नहीं जो तुम अकरून के देवता बाल-ज़बूब से पूछने को भेजते हो। इसलिए तू इस पलंग पर से जिस पर तू चढ़ा है उतरने ना पाएगा, बल्कि जरूर ही मर जाएगा। उसने उनसे कहा कि उस शख्स की कैसी शक्ल थी जो तुमसे मिलने को आया और तुमसे ये बातें कहीं? उन्होंने उसे जवाब दिया कि वो बहुत बालों वाला आदमी था और चमड़े का कमरबंद अपनी कमर पर कसे हुए था। तब उसने कहा, ये तो एलिया तशबी है। तब बादशाह ने 50 सिपाहियों के एक सरदार को उसके पास सिपाहियों समेत उसके पास भेजा। सो वो उसके पास गया और देखा कि वो एक टीले की चोटी पर बैठा है। उसने उससे कहा, ऐ मर्दे खुदा, बादशाह ने कहा है तो उतर आ। एलिया ने उस 50 के सरदार को जवाब दिया, अगर मैं मर्दे खुदा हूं तो आग आसमान से नाज़िल हो और तुझे और तेरे 50 समेत भस्म कर दे। बस आग आसमान से नाज़िल हुई और उसने उन 50 समेत भस्म कर दिया। फिर उसने दोबारा 50 सिपाहियों के दूसरे सरदार को उस 50 सिपाहियों समेत उसके पास भेजा। उसने उससे मुखातब होकर कहा, ऐ मर्दे खुदा, बादशाह ने यूं कहा है, जल्द उतरा। एलिया ने उनको भी जवाब दिया कि अगर मैं मर्दे खुदा हूं तो आसमान से आग नाज़िल हो और तुझे और तेरे 50 समेत भस्म कर दे। बस खुदा ने आसमान से आग नाज़िल की और उसके 50 समेत भस्म कर दिया। फिर उसने तीसरी 50 सिपाहियों और सरदारों को उसके पास 50 सिपाहियों समेत भेजा और 50 सिपाहियों को यह तीसरा सरदार ऊपर चढ़कर एलिया के आगे घुटनों के बल गिरा और उसकी मिन्नत करके उससे कहने लगा, ऐ मर्दे खुदा, मेरी जान और इन 50 की जान जो तेरे खादम है, तेरी निगाह में मैं ग्रां कदर हूं। देख, आसमान से आग नाज़िल हुई और 50 सिपाहियों समेत पहले दोनों सरदारों को उनके 50 समेत भस्म कर दिया। सो अब मेरी जान तेरी नजर में ग्रां बहा हो। तब खुदाउन के फरिश्ता ने एलिया से कहा कि इसके साथ बादशाह के पास नीचे जा, इससे ना डर। तब वो उठकर उसके साथ नीचे गया और उसने कहा, खुदावंद यूं फरमाता है कि तूने जो अकरून के देवता बाल-ज़बूब से पूछने को लोग भेजे हैं, तो क्या इसलिए कि इसराइल में कोई खुदा नहीं जिसकी मर्जी को तू दरियाफ्त कर सके? इसलिए तू इस पलंग पर से जिस पर तू चढ़ा है उतरने ना पाएगा, बल्कि जरूर मर जाएगा। सो वो खुदा के कलाम के मुताबिक एलिया ने कहा था मर गया। चूंकि उसका कोई बेटा ना था, इसलिए यहूदा योराम बिन यूसुफ अच्छा जी बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, एलिया खुदा का बंदा था, एलिया चुना हुआ नबी था,
एलिया अपनी मां के पेट ही से नबी मखसूस था। एलिया बहुत ईमानदार था। एलिया के अंदर खुदा काम करता था। इतना दलेर नबी पूरी बाइबल में और कोई नहीं है। नबी सारे दलेर थे, लेकिन जो मोजज़ा एलिया ने किया, जितनी बहादुरी एलिया ने की, जितनी दलेरी एलिया ने की, हमें भी आज एलिया के नक्शे कदम पर चलने की जरूरत है। हमने एलिया की तरह दुनिया में मनादी करनी है। हमने एलिया की तरह अपने ईमान को मजबूत करना है। हमने एलिया की तरह खुदा के साथ अपनी जिंदगी बसर करनी है। एलिया खुदा के साथ चलता था। एलिया बहुत बड़ा अंबिया कहलाया है। सूरज जैसी ताकत एलिया के अंदर थी। जो चाहता था वो हो जाता था। वो किसी से डरता नहीं था, ना किसी फौज से डरता था, ना किसी हुकूमत से डरता था, ना किसी बादशाह से डरता था। वो दलेरी से बादशाहों का भी मुकाबला करता रहा। वो दलेरी से जादूगरों का भी मुकाबला करता रहा। वो दलेरी से जादूगरों के पैरोकारों को भी मार देता रहा। तो इतनी दलेरी आज मैं आपके ज़हन में रखना चाहता हूं कि आज तो बड़े बड़े टीवी चैनलों में जादूगर आ रहे हैं। फलाना बूटा मसीह बंगाली, पतरस मसीह बंगाली, ये कहां से आगे हैं? बाइबल मुकद्दस के लोग, बाइबल मुकद्दस के अंदर आप पढ़ के देखें कि जादूगर तो हमेशा खुदा के लोगों के सामने शिकस्त खाते रहे, उनके कदमों में गिरते रहे। खुदा के बंदे एलिया ने हजारों जादूगरों को कत्ल कर दिया, उसका क्या बिगाड़ा किसी ने? आज हम बेशुमार चैनलों पर देख रहे हैं कि मशहूरी आ रही है, फलां मसीह जादूगर, फलां मसीह जादूगर, फलां मसीह जादूगर। तो ये हुकूमत का फर्ज है बुराई को रोकना। वजीर आजम का काम है बुराई को रोकना। ये बहुत बड़ी बुराई की जड़ है दुनिया में जो फैल चुकी है जादूगरी की। तो जैसे एलिया ने जादूगरों को तबाह किया, हमें भी उसी तरह इन पर गालिब आना है। तो आज आप समझते हैं कि क्या हुआ? फिर पहली आयत पढ़े, पहले बाब की दूसरी सरा 3। जी पहले बाब की पहली आयत जी। हाँ जी। और अखीब के मरने के बाद मुआब इसराइल से बागी हो गया। मुआब क्या हो गया? इसराइल से बागी हो गया। बागी हो गया। एलिया भी इसराइल का नबी था। एलिया भी इसराइली था। तो इसराइल के अंदर अल्लाही कुदरत है। इसराइल की दहशत सारी दुनिया पर है। तो एलिया ने क्या किया? अखीब के मरने के बाद कौन हो गया बादशाह जी? हिजकिया बादशाह। फिर पढ़े पहली आयत। और अखीब के मरने के बाद मुआब इसराइल से बागी हुआ और हिजकिया उस जुलमली दार खिड़की में से अक्सिया बादशाह बन गया। अखीब के मरने के बाद कौन बादशाह बन गया? अक्सिया जादूगरों का पुजारी था। अक्सिया बादशाह ने जादूगरों को फौज में रखा हुआ था। अक्सिया बादशाह ने
जादूगरों को तन्हा पर रखा हुआ था। तो आज मैं आपके सामने एक राज की बात बताना चाहता हूं कि अक्सिया बादशाह अपनी छत पर से गिर पड़ा। वो नीचे गिरा तो उसकी हड्डियां टूट गईं, चोटें लग गईं, वो दर्द से भर गया। तो उसने इस्राएल के खुदा की इबादत ना की, इस्राएल के बंदों से अपनी जिंदगी दरियाफ्त ना की, अपनी शफा और नजात इस्राएल के किसी खादम से भी उसने हासिल ना की। बल्कि उसने क्या किया, एक सूबेदार को और एक 50 सिपाहियों को भेजा कि जाओ, अकरून के अंदर एक देवता है, उसके अंदर जादू की करामात है, उससे पूछ कर आओ कि मैं इस बीमारी से शिफा पाऊंगा या नहीं। एक सूबेदार और 50 सिपाही जा रहे हैं अकरून की तरफ कि वहां एक जादूगर बैठा है। वो अकरून के अंदर है, सारे अकरून का देवता वो ही है, सारा अकरून की वादी जो है उसको पूजती है। आगे से उनको एलिया मिला। एलिया ने पूछा उस सूबेदार से और 50 सिपाहियों से, तुम कहां जा रहे हो? उन्होंने कहा, हमारे बादशाह ने, हिजकिय्याह ने, अक्सिया बादशाह ने भेजा है कि जाओ, मैं अपनी छत पर से गिर पड़ा हूं, मैं शिफा पा सकता हूं या नहीं, मुझे बताए। एलिया ने क्या कहा उनसे कि वापस चले जाओ। क्या हो जो? वापस चले जाओ, जाके अपने बादशाह से कह दो कि तूने इस्राएल के खुदा पर तवक्कल ना किया, तूने इस्राएल के खुदा पर उम्मीद ना रखी, तूने इस्राएल के खुदा का यकीन नहीं किया, तूने इस्राएल के खुदा पर ईमान नहीं रखा। जाके मेरा संदेशा दे दो कि तू इसी पलंग पर मर जाएगा। एक बादशाह को इतना बड़ा चैलेंज करना और एक सूबेदार 50 सिपाहियों का मुकाबला करना, ये हर इंसान के बस की बात नहीं। वो चले गए। जब वो गए तो उन्होंने बादशाह से कहा, है बादशाह, हम अकरून तक नहीं पहुंच सके, हमें एक आदमी मिला है, उसने अकरून में जाने से रोक दिया है हमें। उसने कहा, अपने बादशाह से जाकर कह दो, क्या इस्राएल में कोई खुदा नहीं जो तुझे शफा दे? तूने क्यों अकरून के देवता के पास हमें भेजा है? तू मर जाएगा। जब सूबेदार ने बादशाह से कहा, अक्सिया बादशाह से, कि तू अपने पलंग पर मर जाएगा, मुझे एक आदमी मिला है, उसका नाम मैं नहीं जानता, उसका संदेशा जो है वो मैं आपको दे रहा हूं। आए बादशाह, उस बंदे ने कहा तू अपने पलंग पर मर जाएगा। तो वो तैश में आ गया, वो गुस्से में आ गया। उसने कहा, उसकी शक्ल सूरत कैसी थी? उन्होंने कहा, उसके बाल लंबे थे, बदन पर चमड़े का पटका बंद पेटी उसने कमर पर बांधी हुई थी,
तो उसने अंदाजा लगा लिया वो तो खुदा का बंदा है, वो तो एलिया है जिसके अंदर खुदा काम कर रहा है। मैं तो नाफरमान हूं, मैं तो बुत परस्त हूं, मैं तो जादू पर ईमान रखने वाला हूं, उसे पकड़ कर लाओ कि मैं उसे सजा दूं। उसने जुर्त कैसे की कि बादशाह के हुक्म को टाल दे कि तू वहां पर मर जाएगा। जब बादशाह ने एक सूबेदार और 50 सिपाहियों को दोबारा भेजा तो एलिया नबी एक पहाड़ पर चला गया था। एलिया नबी जब उस पहाड़ पर चला गया तो एक सूबेदार और 50 सिपाही एलिया नबी के पास आए। वो पहाड़ के नीचे खड़े होकर उन्होंने कहा, आए एलिया, आए मर्दे खुदा, नीचे उतर आ, हमने तुझे पकड़कर असिया बादशाह की कचहरी में पेश करना है, उसने तुझे सजा देनी है। एलिया नहीं उतरा। एलिया ने ऊपर से कह दिया पहाड़ से, आए सूबेदार, मेरी बात सुन, अगर मैं मर्दे खुदा हूं तो आसमान से आग आए, सूबेदारा तुझे और तेरे 50 सिपाहियों को भस्म कर दे। तो आसमान से उसी वक्त आग आई और जादूगर के जितने भेजे हुए थे, जितने बुत परस्त थे, आसमान से आग आई और सबको उसने भस्म कर दिया। 50 सिपाहियों को और एक सूबेदारों को क्यों भस्म कर दिया? एलिया इस्राएली है, एलिया दुआ गो है, एलिया खुदा का बंदा है, ये जादू को मानने वाले हैं, ये बुतों को पूजने वाले हैं। बुत परस्त जादूगर यस्सु की शान के सामने नहीं ठहर सकते, वो यस्सु के बंदों का मुकाबला नहीं कर सकते। जाल तो बछाते हैं लेकिन उनके जाल जो है वो हमेशा के लिए फट जाते हैं। आज मैं ये बात बताना चाहता हूं कि जब बादशाह को पता चला, अक्सिया बादशाह को, कि मैंने तो 51 बंदे भेजे हुए हैं, एलिया को पकड़ने के लिए वापस ही नहीं आए, उसने एक सूबेदार और 50 सिपाहियों को दोबारा भेज दिया। जब दोबारा भेजा तो क्या किया सूबेदार ने? उस पहाड़ के नीचे खड़े होकर एलिया से मुखातब होकर कहा, आए एलिया, आए मर्दे खुदा, नीचे उतर, हमने तुझे पकड़कर असिया बादशाह के दरबार में लेकर जाना है। एलिया ने क्या कहा? आए सूबेदारा, मेरी आवाज सुन, अगर मैं मर्दे खुदा हूं तो आसमान से आग आए, तुझे और तेरे 50 सिपाहियों को भस्म कर दे। तो क्या हुआ? आसमान से आग आई और जादूगरों को भस्म कर दिया। आसमान से आग आई, बुत परस्तों को भस्म कर दिया। जो एलिया को मारने के लिए आए थे वो खुद मर गए। खुदा के बंदे के साथ तो खुदा के पाक रूह की आग काम करती है। खुदा के बंदे के साथ तो खुदा के नेक और पाक फरिश्तों का पैरा होता है। खुदा के बंदों के साथ खुदा का बेटा होता है। आज हमने खुदा के बेटे पर ईमान रखना है, जिसके नाम से बदरूमें थरथराती हैं, अबलीसी कूबते भाग जाती है, अंधों की आंखें खुलती हैं, बैरों के कान खुलते हैं।
लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी पाक होते हैं, यीशु की आवाज सुनकर मुर्दे भी जिंदा होते हैं। दुनिया में आज तक किसी जादूगर ने कोई मौजज़ा किया हुआ हो, किसी मुर्दे को जिंदा किया हो, या किसी बीमारी से किसी को शफा दी हो। जादूगर लोगों को बीमार कर सकते हैं, शफा नहीं दे सकते, क्योंकि उनके हाथ में शफा है नहीं। तो जब बादशाह को पता चला कि मैंने तीसरी बार भेजा है एक सूबेदार और 50 सिपाहियों को, तो तीसरी बार भी नाकाम हो गए और वहां के वहां मर गए। पहली बार तो वापस आ गए, एक सूबेदार 50 सिपाही, उन्होंने बादशाह से बताया। दूसरी बार भेजा तो वो मर गए, तीसरी बार भेजा तो फिर मर गए। बादशाह ने चौथी बार एक सूबेदार को और 50 सिपाहियों को उसी पहाड़ पर भेजा, जाओ एलिया को पकड़ कर लेकर आओ। जब वो सूबेदार गया तो उसने देखा कि इसने 102 बंदों को मार दिया है, आसमान से आग मंगाता है और सारे बंदे भस्म हो जाते हैं, सफा हस्ती से मिट जाते हैं। उनकी लाश भी नजर नहीं आती भी कहां गई है। तो उसने बड़ी आजिज़ी के साथ इल्तिजा की, अपनी जान की, रहम की अपील की। उसने कहा, एलिया, आए मर्दे खुदा, देख मेरी जान और इन 50 सिपाहियों की जान तेरे हाथ में है। आए एलिया, आए मर्दे खुदा, मेरी जान और इन 50 सिपाहियों की जान तेरे हाथ में है। तूने 2 बार आसमान से आग मंगवाई है और 51 बंदे 2 बार ही भस्म कर दिए हैं। अब मेरी मजबूरी है कि मैंने आपको बादशाह के हुजूर पेश करना है। उसकी आजिज़ी देखी, आसमान पर पहुंच गई उस सूबेदार की आजिज़ी। तो खुदा ने एलिया से कहा, एलिया, इनके साथ चला जा, मैं तेरे साथ हूं, ये तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते, तू जा इनके साथ, मैं क्या हूं, तेरे साथ हूं। जब एलिया खुदा के कहने से पहाड़ से उतर आया तो वो बादशाह के पास जाने के लिए तैयार हो गया। एक सूबेदार और 50 सिपाही उसके साथ जा रहे हैं। एलिया जब असिया बादशाह के पास पहुंचा तो कचहरी लगी हुई थी, बेशुमार लोग बैठे हुए थे इंतजार में कि बादशाह ने एलिया को मंगवाया है। एक सूबेदार 50 सिपाही पकड़कर लेकर आ रहे हैं। मैं सारी पब्लिक के सामने एलिया को सजा दूंगा। क्या करूंगा? एलिया को सजा दूंगा। उसने मेरे 102 फौजी मार दिए हैं। उसने मेरे 102 फौजी मार दिए हैं और जबान से कहकर मार दिए। मैं आज उसको सजा दूंगा। जब एलिया असिया बादशाह के महल में आया तो बादशाह लेटा हुआ था। तो एलिया ने क्या कहा, आए बादशाह, तूने इस्राएल के खुदा से अपनी जिंदगी दरियाफ्त नहीं की। तूने इस्राएल के खुदा को छोड़कर जादूगरों के पास गया है
अपनी जिंदगी दरियाफ्त करने के लिए, तो आज क्या तू इसी पलक पर मर जाएगा। किसी जादूगर का जोर खुदा के बंदे के सामने नहीं चल सकता। तू क्या होगा, इसी वक्त मर जाएगा। तो जितने लोग एलिया की मौत के इंतजार में बैठे हुए थे, वो बादशाह की मौत को देख बैठे, क्योंकि खुदा का बंदा एलिया बहुत दलेर था। वो किसी से घबराता नहीं था, किसी से परेशान नहीं होता था, वो किसी से डरता नहीं था। तो उसने क्या कहा, आए बादशाह, तू इसी पलंग पर मर जा। और क्या हो गया, एलिया के कहने से क्या हो गया, एलिया के कहने से वो मर गया। और दुनिया दंग रह गई कि एक आदमी ने 102 बंदे पहले फौजी मार दिए, उसी आदमी ने बादशाह को भी जुबान से कहकर मार दिया। कितने बंदे मार दिए जी एलिया ने? 102, 103, 102 फौजी और तीसरा बादशाह। हाँ, बादशाह, तीसरा बादशाह भी उसने मार दिया, जुबान से कह दिया, बिन हाथ हिलाए वो मर गए। आज एलिया की तरह आपने दलेर होना है, एलिया की तरह जादूगरों पर गालिब आना है, एलिया की तरह जादूगरों का मुकाबला करना है, एलिया की तरह जादूगरों को हमेशा सफा हस्ती से मिटाना है, एलिया की तरह जादूगरों की जान निकालनी है। ये दुनिया की जान निकालने को लगे फिरते हैं। तो आज मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं, खुदा के बंदे के अंदर कभी कमजोरी नहीं होती। खुदा ने कहा, शेर बब्बर का बच्चा तो भूखा रह सकता है, लेकिन मेरे तालब किसी नेमत से फरामोश ना होंगे। ज़बूर 34 की 10 आयत। तो आज इस बात पर पढ़े, ज़बूर 34, आज इस बात पर को पढ़ना है, सुनना है, समझना है। हाँ जी, ज़बूर 34 उसकी 10वीं आयत। बब्बर के बच्चे तो हाजतमंद और भूखे होते हैं, पर खुदावन के तालब किसी नेमत के मोहताज ना होंगे। खुदा के तालब किसी नेमत के मोहताज ना होंगे। दुनिया में लाखों नेमतें हैं, हमने खुदा से अच्छी नेमत मांगनी है, हमने खुदा से अच्छी बरकत भी मांगनी है। सबसे बड़ी नेमत जो है दुनिया में, वो जादूगरों के मुकाबले की नेमत है, वो बदरुओं का मुकाबला करने की नेमत है। तो आज मैंने जितने जिंदगी के दरिया में बैठे हैं उनके लिए भी दुआ करनी है, ताकि हम सब मिलकर जादूगरों के खिलाफ आवाज बुलंद कर सकें। कि जैसे कोरोना वायरस की दहशत दुनिया में फैल गई है, इसी तरह जादूगरों की भी दहशत है। इन जादूगरों पर एलिया की तरह आसमान से आग मंगवानी है। जितने खादम पाक रूह से गरमाए बैठे हैं, जितने खादम पाक रूह से भरे हुए बैठे हैं, जितने खादम पाक रूह को मानने वाले हैं, आज उन सब से मैं मुखातब हूं कि आपने दुनिया के कोरोना वायरस के लिए भी दुआ करनी है और जादूगरों की शिकस्तगी के लिए भी दुआ करनी है। जादूगर लोग भी शिकस्त खा जाएंगे खुदा के बंदों के सामने, और कोरोना वायरस भी शिकस्त खा जाएगी खुदा के लोगों के सामने। तो खुदा क्या कहता है, मेरे लोगों, मैं हर वक्त तुम्हारे साथ हूं। इसी तरह दूसरी सलातीन की किताब
18 बाब पहली आयत पढ़े। दूसरी सलातीन 18 बाब और उसकी पहली आयत। और शाह इसराइल होशिया बिन एलिया के तीसरे साल ऐसा हुआ कि शाह यहूदा आखज का बेटा हिजकिया सल्तनत करने लगा। और जब वो सल्तनत करने लगा तो 25 वर्ष का था और उसने 29 वर्ष यरूशलेम में सल्तनत की। उसकी मां का नाम अबी था जो जिक्रिया की बेटी थी। और जो उसके बाप दाऊद ने किया था उसने ठीक उसी के मुताबिक वो काम किया जो खुदावंद की नजर में भला था। उसने ऊंचे मकामों को दूर कर दिया और सतूनों को तोड़ा और यसीरत को काट डाला। और उसने पीतल के सांप को जो मूसा ने बनाया था चकनाचूर कर दिया, क्योंकि बनी इसराइल इन दिनों तक उसके आगे बखूर जलाते थे। और उसने उसके नाम नस्तस्तान रखा। और वो खुदावंद इसराइल के खुदा पर तवक्कल करता था, ऐसा कि उसके बाद यहूदा के सब बादशाहों में उसके मानद एक ना हुआ और ना उससे पहले कोई हुआ था, क्योंकि वो खुदावंद से लिपटा रहा और उसकी पैरवी करने से बाज ना आया, बल्कि उसके हुक्मों को माना जिनको खुदावंद ने मूसा को दिया था। और खुदावंद उसके साथ रहा और जहां कहीं वो गया कामयाब हुआ। और वो शाह असूर से मुनहर्रफ हो गया और उसकी अतायत ना की। उसने फलस्तियों को गजा और उसकी सरहदों तक निगाहबानों के बुर्ज से फसीलदार शहर तक मारा। और हिजकिया बादशाह के चौथे वर्ष जो शाह इसराइल होशिया बिन इलिया का 7वां वर्ष था, ऐसा हुआ कि शाह असूर सलमनसर ने सामरिया पर चढ़ाई की और उसका मुहासरा किया। और 3 साल के आखिर में उन्होंने उसको ले लिया, यानी हिजकिया के 6ठे साल जो शाह इसराइल होशिया का 9वां वर्ष था, सामरिया ले लिया गया। और शाह असूर इसराइल को असीर करके असूर को ले गया और उसको खला में और जो जान की नदी खाबूर और मादियों के शहरों में रखा। इसलिए उन्होंने खुदावंद अपने खुदा की बात ना मानी, बल्कि उसके अहद को, यानी उन सब बातों का जिनका हुक्म खुदावंद के बंदा मूसा ने दिया था, अदूल किया और ना उनको सुना ना उन पर अमल किया। आगे, जो लोग खुदा का हुक्म नहीं मानते, वो बेशक इसराइली हों, वो बेशक खुदा के लोग हों या आम लोग हों, खुदा उनकी मदद नहीं करता। खुदा अपने लोगों की मदद करता है। अगर हम देखते हैं मूसा की तमसील, मूसा की मिसाल, तो उसने समुद्र को 2 हिस्से कर दिए। तो जितने जादूगर मुकद्दस मूसा का मुकाबला करने के लिए उसके पीछे आए, जितने जादूगर मूसा का मुकाबला करने के लिए बनी इसराइल को परेशान करने के लिए उनको पकड़ने के लिए आए, तो वो जादूगर सारे समुद्र में गर्क हो गए। किसने मारा उनको जादूगरों को? जी, मूसा ने मारा, खुदा ने मारा, क्योंकि खुदा अपने बंदों की तौहीन नहीं होने देता। इसी तरह आज इस बात पर फख्र करना है कि खुदा अपने बंदों पर अपने करम की नजर करता है। तो ऐसा एक वक्त आ गया, एलिया का मुकाबला जादूगरों से हो गया। जादूगर के 400 नबी एक थे, 450 एक थे। तो आज हमने देखना है
और जिस तरफ लोग ज्यादा हों सारी दुनिया उधर ही उल्ट जाती है, ये नहीं सोचती सच एक में है या सब में है। तो आज खुदा के नाम पर फख्र करना है। एलिया ने क्या किया? बुत परस्तों से कहा, जादूगरों से चैलेंज कर दिया, आए बुत परस्तों, आए जादूगरों, आज मैंने आपको तबाह करना है, आज मैंने आपका मुकाबला करना है। आए जादूगरों, तुम्हारा देवता तुम्हें मेरे हाथ से बचा नहीं सकता, मैं तो खुदा के हाथ में हूं, खुदा मेरे साथ है। तो एलिया ने जादूगरों से क्या कहा? आज अपने लिए 2 बैल चुन कर ले आओ, आज कुर्बानी देनी है दोनों बैलों की, एक की मैं दूंगा और एक की कुर्बानी आप देंगे। तो क्या बैल आ गई? तो एलिया ने कहा पहले आप कुर्बानी दें। पहले जादूगर जितने थे उन्होंने कुर्बानी दी। एलिया ने कहा लकड़ियों पर गोश्त रखो लेकिन नीचे आग नहीं देनी, जिसकी आग आसमान से आएगी वो ही सच्चा होगा। तो ऐसा हो गया कि उन्होंने कुर्बानी दे ली। तो शाम तक इंतजार करते रहे, अपने जादूगरों को, देवते को पुकारते रहे, लेकिन कोई आवाज ना आई। वो अपने आप को लहूलुहान करना शुरू कर दिया। एलिया शाम के वक्त उनके पास गया, उनसे चिढ़ा कर कहा, तुम्हारा देवता कहीं सैर में ना गया हो, कहीं ख्याल में ना खोया हो, कहीं सोया ना हो, जरूर है कि उसको जगाया जाए। तो जब शाम पड़ गई तो जादूगर अपने आप को शर्मिंदा महसूस करना शुरू हो गए, अपने आप को जख्मी करना शुरू हो गए कि आए बाल हमारी सुन, आए बाल हमारी सुन। तो एलिया ने क्या कहा? कब तक तुम 2 ख्यालों में डावाडोल रहोगे? अगर बाल है तो उसके पैरोकार हो जो, नहीं तो खुदा के पैरोकार हो जो। शाम तक वो नाकाम रहे। शाम के वक्त एलिया ने क्या किया कि 12 पत्थर लिए, वो जमीन पर बनी इस्राएल के 12 कबीलों के हिसाब से उसने चुने, उस पर लकड़ियां रखी, उस पर उसने गोश्त ज़बा करके एक पूरे बैल का रख दिया, हड्डियों समेत। एलिया ने कहा तुम्हारा जादू खत्म हो गया है, जादू का खेल खत्म हो गया है, आज मेरे खुदा की कुदरत नुमाया होने वाली है। उसने कहा मेरे खुदा की कुदरत को देखना, उसने मुझे मौजज़ात की नेमत दी है, मुझे दिलेरी की नेमत दी है। इस गोश्त पर, इन लकड़ियों पर 4 मटके पानी के लेकर और डाल दो, ताकि लकड़ियां भी भीग जाएं, गोश्त भी। वो लेकर आए, 4 मटके पानी के गोश्त पर डाल दिए। उसने कहा 4 और लेकर आओ। 4 जब और लेकर आए, वो भी पानी में डाल दिया। उसने कहा 4 मटके और लेकर आओ, वो भी पानी उसी गोश्त पर डाल दिया। चिगिर्द उसने खाई भी खुदवा दी, वो भी पानी से भरवा दी। बनी इस्राएल के 12 कबीलों के हिसाब से 12 पत्थर नीचे रखे, और बनी इस्राएल के 12 कबीलों के हिसाब से 12 घड़े भी पानी के ऊपर डलवा दिए। तो नजदीक जाकर उसने जादूगरों को चैलेंज कर दिया, आए जादूगरों, मेरे खुदा की कुदरत आसमान से उतरने वाली है, उसको देखो।
तो जब एलिया ने कहा, आए इब्राहिम, जहाक, याकूब पे खुदा, आसमान से आग आ जाए, इस गोश्त को, पत्थरों को, लकड़ों को, हड्डियों को, पानी को हमेशा के लिए खत्म कर। तो जादूगरों के देखते देखते आसमान से आग आई, बुत परस्तों को देखते देखते आसमान से आग आई, और उस आग ने क्या किया? पानी को भी भस्म कर दिया, गोश्त को भी भस्म कर दिया, लकड़ियों को भी भस्म कर दिया, हड्डियों को भी भस्म कर दिया। तो जब जादूगरों ने देखा कि हमारा जादू एलिया के सामने नहीं चल सकता, हमारा जादू खुदा के बंदे के सामने नहीं चल सकता, तो वो जादूगर को छोड़कर एलिया के पैरोकार हो गए। ज्यादा लोग एलिया के पैरोकार हो गए। पैरोकार जादूगर, पैरोकार बुत प्रस्त, पैरोकार गुनाहगार, पैरोकार नशेबाज उस वक्त खुदा के खादम के होते हैं जब वो करिश्मा करके दिखाता है, कोई खुदा का काम करके दिखाता है। तो जब जादूगर ही एलिया के बैत हो गए तो एलिया ने कहा, इनको पकड़ लो। क्या करो? इनको पकड़ लो और इन जादूगरों को कत्ल कर दो। क्या करो? इन जादूगरों को कत्ल कर दो। उन्हीं लोगों में से जो एलिया के खिलाफ थे, एलिया के साथ आ खड़े हुए, और उन्होंने जादूगरों को क्या कर दिया? हजारों जादूगरों को कत्ल कर दिया। तो एलिया का क्या नुकसान हुआ? कुछ भी नहीं। आज एलिया की तरह दलेर होना है, एलिया की तरह जादूगरों पर गालिब आना है, एलिया की तरह आसमान से बरकत मांगनी है। और एलिया ने जितने भी मोजे किए, उन मोजों के बाद खुदा ने उसको आसमान पर बुला लिया। और जादूगरों ने क्या किया? अमाल की किताब 19 बाब 19 है। अमाल की किताब 19 बाब और उसकी 19वीं आयत। और बहुत से जादूगरों ने अपनी अपनी किताबें इकट्ठी करके सब लोगों के सामने जला दी, और जब उनकी कीमत का हिसाब हुआ तो 50,000 रुपए की निकली। इसी तरह खुदाउन का कलाम जोर पकड़कर फैलता और गालिब होता गया। क्या हो गया कि जितने जादूगर थे वो शिकस्त खा गए यीशु के सामने, वो शिकस्त खा गए यीशु के बंदे के सामने। वो यीशु के सामने नहीं ठहर सके। वो सब लोगों ने जब ये माजरा देखा कि यीशु की शान निराली है, यीशु की शान के सामने कोई जादूगर नहीं ठहर सकता, कोई देव नहीं ठहर सकती, कोई बदरू नहीं ठहर सकती, कोई जिन्न नहीं ठहर सकता। तो क्या हुआ? लोगों ने 50,000 रुपए किताबों को जो जादू की लिखी हुई जो साड़ का सुहा कर दिया, तबाह कर दिया, और अकरार किया कि हमारा जोर यीशु की शान के सामने चल नहीं सकता। तो दूसरी सलातीन की किताब 2 बाब 1 से 11 तक मैं आपके सामने 2 बातें रखना चाहता हूं। इसके बाद खुदा ने क्या किया? एलिया को जिंदा आसमान पर उठा लिया। एलिया बहुत लोगों के सामने आछी रथ पर बैठकर आसमान पर चला गया। तो आज ये कोई छोटी इज्जत खुदा के बंदे की नहीं। वो मर के नहीं गया, वो जिंदा ही प्रवास कर गया। उसने इतने जादूगरों को हलाक किया, इतने बुत परस्तों को तबाह किया, तो उसके हुक्म से तूफान भी थम जाते थे। जैसे उसने क्या कहा?
जब तक मैं ना कहूं आसमान बंद रहेगा। आए बुत प्रस्तो, आए जादूगरो, 3.5 साल तक जमीन पर बारिश नहीं पड़ेगी। जो मर्जी करके देख लो, मैं खुदा का बंदा हूं। बेशक। तो ऐसा ही हुआ। क्या हुआ? ऐसा ही हुआ कि एलिया ने कहा कि अब से जब तक मैं ना कहूं आसमान से बारिश नहीं होगी। जैसे खुदा बात कर रहा है, इसलिए खुदा उसके अंदर था। तो जब एलिया ने ये कहा तो खुदा ने कहा तेरी खातर ओस भी नहीं पड़ेगी। तो 3.5 साल तक ओस भी नहीं पड़ी, बारिश भी नहीं पड़ी। और दुनिया में बड़े जादूगर थे, दुनिया में बड़े बुत परस्त थे, लेकिन किसी की आवाज आलमे बाला तक ना पहुंची। कोई जादूगर बारिश नहीं बरसा सका। 3.5 साल के बाद जितने जादूगर थे, जितने बुत परस्त थे, बादशाह समेत एलिया के पास चले गए। एलिया, हम भूखे मर रहे हैं। 3.5 साल से हमारी जमीनें बंजर हो गई हैं, हमारी फसल नहीं हो रही, हमारे पास अनाज नहीं। तू खुदा का बंदा है, तू दुआ कर तो आसमान से बारिश है। तो याकूब के खत में लिखा है 5 बाब, याकूब रसूल का खत 5 बाब, उसकी 16वीं आयत में एलिया ने 3.5 साल के बाद दुआ की तो आसमान से बारिश होनी शुरू हो गई। एलिया के पास रहमत है, एलिया के पास कुदरत है, एलिया के पास इज्जत है। एलिया का रोब पूरी दुनिया में और पूरी बाइबल में छाया हुआ है। तो एलिया की तरह हमने दुआ मांगनी है ताकि कोरोना वायरस, ये शैतान की बीमारी है, ये बीमारी जाती रहे। एलिया की तरह दुआ मांगनी है कि सारी दुनिया सुकून के साथ अपनी जिंदगी बसर करे, अपने गुनाहों से तौबा करे, अपने खुदा को याद करे, तो खुदा शायद हम पर रहम करे। खुदा इसी कलाम पर मुझे और आपको बरकत दे। आमीन।